क्वाड्रेटिक इक्वेशन की इस वाली एक्सरसाइज में हम रूट्स को बिल्कुल भी फाइंड नहीं करने वाले। यहां पर हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट फॉर्मूलास का यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम सभी क्वेश्चंस को बड़े आसानी से सॉल्व कर लेंगे। और एक काम की बात मैं आपको ये बोलना चाहता हूं कि इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 5.4। मतलब यही एक्सरसाइज ऐसी है जहां से 100% आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा ही आएगा। क्या हालचाल है बच्चों आप लोगों के? आशा करते हैं सब बढ़िया होंगे, सबकी पढ़ाई मस्त चल रही होगी। बच्चों मेरा नाम है तनुज उपाध्याय और मैं कई सालों से आईएससी बोर्ड क्लास 11th और 12th के बच्चों को मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूं अपने इस चैनल पे और अपने एप्लीकेशन में। और आज भी मैं आप लोगों के लिए एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर लेके आया हूँ। चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन और इस चैप्टर को पढ़ाया जा रहा है आईएससी बोर्ड क्लास 11 एमएल अग्रवाल बुक से। अब इस बुक को अगर आपको पूरी तरह से कंप्लीट करना है ना तो एक काम और कर लो, आप मेरे एप्लीकेशन को भी डाउनलोड कर लीजिए और वहां पर जाके आप इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन में जाके एक कोर्स को परचेज करना है जिसका प्राइस है ₹699 और इस प्राइस में आप इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट कर सकते हो। अभी मैंने कुछ चैप्टर्स वहां पूरी तरह से कंप्लीट कर दिए हैं और कुछ हफ्तों में मैं लगभग सभी पूरी बुक को कंप्लीट कर दूंगा अपने इस एप्लीकेशन में। बस आपको पहले एप्लीकेशन डाउनलोड करना है, डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हो, प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का नाम है आईएससी मैथ हेल्प बाय तनुज सर। तो अब आते हैं हम सीधा एक्सरसाइज के क्वेश्चन में। देखो एक्सरसाइज में आपको पढ़ा रहा हूं 5.4। अब 5.4 जो एक्सरसाइज है बच्चों, ये इस चैप्टर की सबसे इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है और इस वाले एक्सरसाइज में ना हम कुछ ऐसे फॉर्मूलेस का यूज करने वाले हैं जिसकी हेल्प से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और सबसे पहले मैं आपको फॉर्मूले समझाता हूं। फॉर्मूला क्या है देखो बच्चों, यहां पर समझो। और उससे पहले ये समझना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। देखो बच्चों यहां पर ax² bx + c = 0, यह है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जनरल फॉर्म। ठीक है, ये तो सबको पता ही होगा। और a b c क्या होता है, कोएफिशिएंट्स होते हैं। a x² कोएफिशिएंट है, b x का कोएफिशिएंट और c आपका कांस्टेंट टर्म है। ठीक है, ये तो सब आपको पता ही होगा। और ये आपको पता होना चाहिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हो तो वहां पर उसके दो आंसर आपको मिलते हैं, तो उन आंसर्स को हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। तो यहाँ पर हम लेट करते हैं कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स है वो क्या है, अल्फा और बीटा। अल्फा और बीटा है, तो अल्फा बीटा यहाँ पर रूट्स है और ए बी सी क्या है, कोएफिशिएंट्स है। तो इनके बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। पहला रिलेशन ये होता है कि अल्फा प्लस बीटा यानी सम ऑफ रूट्स ये होता है -b/a, माइनस का b/a। सम ऑफ रूट्स होता है -b/a। b क्या है, x का कोएफिशिएंट और a क्या है, x² का कोएफिशिएंट। ठीक है, और दूसरा जो रिलेशन होता है वो ये होता है अल्फा इंटू बीटा c/a। अल्फा इंटू बीटा मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स c/a के इक्वल होता है। c यहाँ पर क्या है, कांस्टेंट, और a यहाँ पर क्या है, x² का कोएफिशिएंट। समझ में आ गया? तो ये दो ऐसे फॉर्मूलेज है जिसकी हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करने वाले हैं। इसके अलावा और क्या है बच्चों, और कौन से फॉर्मूले हैं? ये वाला फॉर्मूला भी आपको याद रखना है, अल्फा² + बीटा²। ये मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में यूज होने वाला है। अल्फा² + बीटा² ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। ठीक है, इस फॉर्मूले का भी बहुत ज्यादा हम यूज करेंगे। ये फॉर्मूला आया कैसे मैं आपको समझाता हूं। देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर को समझो, वो होता है अल्फा² + बीटा² + 2α इंटू बीटा। ये अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर है। अगर मुझे अल्फा² + बीटा² चाहिए तो मैं इसको लेके आ जाऊंगा, तो यानी अल्फा² + बीटा² ये आ जाएगा आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2α इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, अब आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा और भी फॉर्मुलेज है, वो मैं आपको क्वेश्चन के साथ साथ समझाता रहूंगा। लेकिन ये 3 फॉर्मुलेज जिसमें से ये 2 सबसे इंपॉर्टेंट है और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, यानी ये 3 जो फॉर्मुलेज है ये तो याद होने ही चाहिए और इन तीनों की फॉर्मुलों की हेल्प से हम पूरी एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे। ठीक है, और अल्फा बीटा क्या होते हैं, रूट्स होते हैं, आपको पता होना चाहिए। तो अब आते हैं हम सीधा क्वेश्चन में आते। देखो एक्सरसाइज का जो क्वेश्चन है, सबसे पहले आप क्वेश्चन नंबर 1 को पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने ये है, यहां पर लिखा है कि राइट द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। पहली इक्वेशन ये दे रखी है x² + 9 = 0। और यहां पर अगर आप कोएफिशिएंट्स की बात करेंगे तो x² कोएफिशिएंट क्या होता है, a होता है, तो a आपको 1 दे रखा है। ठीक है, अब x की टर्म यहां पर नहीं है
एक्स की टर्म यहाँ पर नहीं है, इसका मतलब बी क्या होगा, 0 होगा, बी आपका 0 आ जाएगा। और कांस्टेंट टर्म सी है, सी आपका 9 है, तो ए बी सी कंफर्म हो गया। तो आपको फाइंड करना है सम ऑफ रूट्स। सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए, माइनस बी बाय ए। अब देखो बी यहां पर क्या है, 0 है, और ए कितना है, 1 है, तो यानी अल्फा प्लस बीटा आपको 0 आ जाएगा। दूसरा है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है, यानी अल्फा इंटू बीटा आपको फाइंड करना है। फॉर्मूला है सी बाय ए। सी कितना है भाई, 9 है, यहाँ पर 9 आ जाएगा और ए की जगह 1 आ जाएगा, 9 बाय 1 यानी 9 आ गया। समझ में आ गया बच्चों। ऐसा ही सेकंड पार्ट भी है, यहाँ पर भी आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, अब जो सेकंड वाला पार्ट है बच्चों, यहाँ पर भी आपको सम और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स फाइंड करना है। देखो तो देखो सम का मतलब अल्फा प्लस बीटा, फॉर्मूला होता है माइनस बी बाय ए। बी का मतलब एक्स का कोएफिशिएंट माइनस रूट 2, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, और ए की जगह रूट 2 आ गया बच्चों, तो कैंसिल करके 1 आ जाएगा। ठीक है, ये ए है, ये बी है और ये सी है। और अल्फा इंटू बीटा फॉर्मूला होता है सी बाय ए, तो सी की जगह 4 आ जाएगा बच्चों, और ए की जगह रूट 2 आ जाएगा। तो इसको अगर आपको और सॉल्व करना है तो आप रेशनलाइज कर सकते हो, ऊपर नीचे इनटू कर सकते हो यहाँ पर, और 4 रूट 2 बाई 2 आ जाएगा, और आपको आंसर मिलेगा 2 रूट। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम सम ऑफ रूट्स और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को फाइंड कर रहे हैं। अब आगे देखो बच्चों, अब होते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट। और कोर्स को परचेज करना बिल्कुल नहीं भूलना है बच्चों, अगर आपको इस बुक को पूरी तरह से कंप्लीट करना है। तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं। अब यहां से ना आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में यहाँ पर लिखा है कि अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का रूट क्या है, अल्फा बीटा है। ठीक है, और आपको इसका वैल्यू निकालना है। अब देखो, इस पूरे का वैल्यू आपको फाइंड करना है, इस पूरे का वैल्यू आपको फाइंड करना है। कैसे फाइंड करेंगे मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। पहले हम ना इस इतने का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इतने का वैल्यू फाइंड करेंगे, फिर हम इतने का वैल्यू फाइंड करेंगे, और फिर हम इतने का वैल्यू फाइंड करेंगे। 4 स्टेप में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। उससे पहले हम अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड कर लेते हैं, क्योंकि उन दोनों फॉर्मूला की हेल्प से हम ये सब चीजें फाइंड करने वाले हैं। ठीक है, तो इक्वेशन आपको ये दे रखी है और रूट से अल्फा बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा का जो फॉर्मूला है वो है माइनस का बी बाय ए। माइनस बी की जगह एक्स का कोएफिशिएंट आएगा। अब देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है, -6, तो माइनस माइनस प्लस 6 हो जाएगा, और ए की जगह आपका 3 आ जाएगा, तो 6/3 यानी 2 आ गया। और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए, सी की जगह 4 और ए की जगह 3, तो 4/3 आ गया। और ये दोनों तो आपको हर क्वेश्चन में फाइंड करने ही करने हैं, मतलब इन दोनों की हेल्प से ही हम सभी क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, तो इतना सोचना ही नहीं कि हम क्यों फाइंड कर रहे हैं, इन दोनों की हेल्प से ही अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, सभी क्वेश्चन में आपको फाइंड करना ही होगा। ठीक है ना, इन दोनों की हेल्प से हम इन आगे के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ये दोनों हमने फाइंड कर लिया ना। अब इसमें आते, देखो इतने पार्ट में आता है। यहाँ क्या लिखा है, यहाँ पे लिखा है अल्फा स्क्वायर बाय बीटा प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा। इसको मैं सॉल्व करता हूं, देखो कितना आ रहा है ये। इसके इंटू इससे करो अल्फा इंटू बीटा, इसके इंटू इससे करो कितना आ जाएगा, अल्फा क्यूब, और इसके इंटू इससे करेंगे बीटा क्यूब। अब इसको इस तरह से सॉल्व करेंगे, ये इन दोनों की टर्म्स में आ जाए, इसको इस तरह से सॉल्व करना है। तो अल्फा इंटू बीटा तो आ चुका है, देखो अल्फा इंटू बीटा यहाँ आ चुका है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, इसको और हम एक्सप्लेन सॉल्व करने वाले हैं। तो यहाँ पर मतलब फॉर्मूला लगेगा अल्फा प्लस बीटा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब वाला फॉर्मूला सबको याद होगा। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब होता है अल्फा प्लस बीटा, फिर दूसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। ठीक है बच्चों, यानी इस फॉर्म से इस फॉर्म में आए, अब इस फॉर्म से इस फॉर्म में आ गए। अगर मुझे इसका वैल्यू निकालना है तो मुझे इसको पूरे को कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो अल्फा प्लस बीटा हमें पता है 2 है, अल्फा इंटू बीटा हमें पता है 4/3 है, अल्फा इंटू बीटा 4/3 है। अब क्या नहीं पता हमें, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। और मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर भी मैक्सिमम सभी क्वेश्चन में हम यूज करेंगे। ठीक है, तो मैं यहां पर अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर को फाइंड कर रहा हूं। तो फॉर्मूला है आपका अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा।
तो अल्फा प्लस बीटा कितना है, देखो ये है 2, यहाँ पर आएगा 2 का होल स्क्वायर, 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा है 4/3, 4/3, 4/3, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और 2 4 जा 8/3, 3 4 जा 12 और 12 में से 8 गया तो कितना बचेगा, 4/3 ही आएगा, 4/3, यानी अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ रहा है, 4/3 आ रहा है। तो देखो बच्चों यहाँ पर अल्फा प्लस बीटा ये कितना है, 2 है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 4/3 है और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, 4/3 है और बाय में ये कितना आ गया, 4/3, तो ये पूरा 0 हो जाएगा, फिर कैंसिल हो गया, तो इस पूरे का वैल्यू कितना आ गया, 0 आ गया। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, अब अल्फा बाय बीटा, बीटा बाय अल्फा, इसको समझना। तो अब इसका वैल्यू मैं निकाल रहा हूं इतने पार्ट का, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, इसके इंटू इससे करेंगे अल्फा स्क्वायर, इसके इंटू इससे करेंगे प्लस बीटा स्क्वायर और इसके इंटू इससे करेंगे अल्फा इंटू बीटा। अब इनका वैल्यूज यहां पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर कितना आ गया, 4/3 आ गया, यहाँ 4/3 और अल्फा इंटू बीटा भी कितना है, 4/3 है, चेक कर लो जरा, ये 4/3 आ जाएगा और इक्वल टू 1, यानी इतने का वैल्यू 1 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे, 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा, इसको आगे हम कैलकुलेट करते हैं, तो अल्फा इंटू बीटा, ये इधर, तो बीटा प्लस अल्फा, अल्फा प्लस बीटा कितना है, ये 2 है बच्चों, यहाँ पर 2 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा है 4/3, 3 ऊपर जाएगा, 2 से गया 4, 2 टाइम तो जाएगा 3/2 और लास्ट में है 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा आपको बताइए 4/3 है। अब इन सब के वैल्यूज को यहाँ पुट करो और सॉल्व करके आपका आंसर आ जाएगा। देखो अब मैं यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, इसका वैल्यू 0 आया था, वो मैंने आपको बता दिया कैसे 0 आया, यहाँ 0 आ जाएगा, प्लस इस पूरे का जो वैल्यू आया था वो ये आया था, देखो 1, ध्यान से देखो ये रहा, इसका वैल्यू 1 आ गया, यहाँ 2 है प्लस 2, इस पूरे का वैल्यू जो आया था वो 3/2 आया था, इंटू में 3/2 और 3 इंटू अल्फा इंटू 3 इंटू अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा 4/3 है, चेक कर लो आप, 4/3 आ जाएगा इंटू में, 3 से 3 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, तो 0 प्लस 1 प्लस 3 प्लस 4, सॉल्व करेंगे तीनों को सबको तो 8 आंसर आएगा बच्चों। ठीक है, तो इस तरह से आपको सॉल्व करना है और बड़े आसान तरीके से मैंने आपको बता दिया कि कैसे सॉल्व होगा। ठीक है ना, तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है कि इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन दे रखा आपको, ये इक्वेशन है अल्फा एंड बीटा और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 22 आपको दे रखा है, तो फाइंड द पॉसिबल वैल्यू ऑफ पी। देखो बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है और इसमें ये अल्फा बीटा इसके रूट्स है। जब भी ये कंडीशन गिवन होगी कि अल्फा बीटा किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है, तो आपको हमेशा अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा को फाइंड करना है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप डायरेक्ट फाइंड कर सकते हो अल्फा प्लस बीटा को। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। अब माइनस बी का, बी क्या है, एक्स का कॉफिशिएंट, और एक्स का कॉफिशिएंट क्या है, पी है बच्चों, और ए की जगह क्या, एक्स स्क्वायर कॉफिशिएंट वो 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर माइनस का पी आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा वो होता है आपका c/a, और c/a मतलब c कितना है 7 है और a कितना है 1 है, यानी 7 आ जाएगा। हमें गिवन क्या है, ये गिवन है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 22, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 22, और हमें p का वैल्यू फाइंड करना है। अब देखो बच्चों, यहाँ पर इसका ये फॉर्मूला जो होता है ना, जो मैंने आपको पहले क्वेश्चन में बताया था कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, वो हम यूज करेंगे। अब अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला है वो ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 22। अल्फा प्लस बीटा पी आ गया माइनस पी, इस पूरे का होल स्क्वायर 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा 7 आ जाएगा, माइनस पी का स्क्वायर प्लस पी स्क्वायर हो गया, 2 7 जा 14, इसको तो लेके जाएंगे तो पी स्क्वायर इक्वल टू 22 माइनस 14,
और पी स्क्वायर इक्वल टू 22 माइनस 14, ये भी आपका मेरे हिसाब से 8 आने वाला है। 8 आंसर आपको मिल जाएगा। और पी इक्वल टू, अच्छा पी आपको फाइंड करना है, 22 माइनस 14 जो होता है वो 80 होता है, और स्क्वायर रूट ऑफ 8 प्लस माइनस, और p इक्वल टू आपका आएगा प्लस माइनस 2√2। ठीक है, ये आपका आंसर है बच्चों। अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 4 में अल्फा बीटा रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन, इस इक्वेशन के रूट्स आपको अल्फा बीटा दे रखे, आपको वैल्यू फाइंड करना है। यहाँ पर कई सारे पार्ट्स आपको नजर आ रहे हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले देखो, जब अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट है तो आप पहले फाइंड करोगे अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा। तो साइड में आपको बता देता हूं कि अल्फा प्लस बीटा कितना आने वाला है। अल्फा प्लस बीटा आने वाला है माइनस बी बाय ए। तो यहाँ पर देखो माइनस बी और ए आपको नजर आ रहा है, माइनस बी बाय ए। और अल्फा इंटू बीटा आएगा सी बाय ए, ये सी है और ये ए है, सी बाय ए। और अल्फा स्क्वायर फर्स्ट पार्ट में फाइंड करना है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हमें फाइंड करना है। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मैंने अब बताया था आपको कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा। अब यहाँ पर आप वैल्यू पुट करो, अल्फा प्लस बीटा का माइनस बी बाय ए, इसका होल स्क्वायर हो गया, और 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू सी बाय ए। इसको सॉल्व करेंगे तो बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस 2c बाय ए। अब आपने एलसीएम लेना है, एलसीएम ए स्क्वायर आएगा, अब ऊपर आएगा बी स्क्वायर और यहां पर आएगा 2ac। तो ये फर्स्ट पार्ट का आंसर है। सेकंड पार्ट में आपको फाइंड करना है ये अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। तो अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा, ये आपको फाइंड करना है सेकंड पार्ट में। एलसीएम लेंगे पहले हम, अल्फा इंटू बीटा, यहां पर आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू हमने ये फाइंड कर रखा है यहाँ पर, इसको आप यहाँ पुट करोगे, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए है। ठीक है, तो देखो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर ये है, यहाँ पुट कर देंगे बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए है। ए से ए कैंसिल, सी की इंटू इस ए से हो जाएगी, तो आंसर मिलेगा बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए सी, ये आ जाएगा। ये सेकंड पार्ट का आंसर है। थर्ड वाले पार्ट में आपको फाइंड करना है अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब, अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका जो फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा, दूसरे ब्रैकेट में आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा है माइनस का बी बाय ए, और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर यह है बच्चों बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर। ठीक है, ये वैल्यू है, ये इसको मैं सीधा वहां पुट कर रहा हूं। और फिर इसके बाद है माइनस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा सी बाय ए है। अब पहले इनका आपने एलसीएम लेना है, माइनस बी बाय ए तो ऐसे ही रहेगा, एलसीएम आपका ए स्क्वायर आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस 2ac ऊपर ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पर सी में ए की इंटू हो जाएगी, तो ac बन जाएगा। उसके बाद माइनस का b बाय ए, बी स्क्वायर माइनस का 3ac बन जाएगा, और बाय ए स्क्वायर। अब माइनस बी की इंटू इससे करो, माइनस बी की इंटू इससे करनी है, ये आएगा माइनस का 3abc, नहीं सॉरी माइनस माइनस प्लस 3abc, माइनस बी की इससे इंटू करेंगे तो माइनस का बी क्यूब, और ए की इंटू ए स्क्वायर से करेंगे तो ए क्यूब आ जाएगा। तो ये थर्ड वाले पार्ट का आंसर है। फोर्थ वाले पार्ट में है मॉड अल्फा माइनस बीटा। अब मॉड से घबराना नहीं है, आप सिर्फ अल्फा माइनस बीटा को फाइंड कर लो। तो देखो बच्चों, यहाँ पर इसको मैं रफ कर रहा हूं यहाँ पर। तो फोर्थ वाले पार्ट में जो ये मॉड अल्फा माइनस बीटा है, इसको मैं अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो ये इक्वल होगा अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। ठीक है, और इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा इंटू बीटा। तो अगर मुझे मोड अल्फा माइनस बीटा फाइंड करना है तो पहले मैं फाइंड करूंगा मोड अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर, जो इक्वल होता है अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर के। ठीक है, यहाँ सिंपल ब्रैकेट है, यहाँ पर मोड है। ठीक है, और जब मैं इसको एक्सपेंड करूंगा तो ये आएगा
तो अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू अब यहां से देख सकते हो, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर हमारे पास वैल्यू ये था, इसको सीधा यहां पुट करो, बी स्क्वायर माइनस 2ac बाय ए स्क्वायर, और अल्फा इंटू बीटा c बाय ए है। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो a स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, यहां पर आएगा बी स्क्वायर माइनस 2ac, और यहां भी ac आ जाएगा माइनस का 2ac। तो अल्फा माइनस बीटा का जो होल स्क्वायर है वो आ रहा है आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए स्क्वायर, और अल्फा माइनस बीटा का मोड जो आएगा, यहाँ से स्क्वायर हटेगा सामने स्क्वायर रूट, तो ये आएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac, और बाय ए स्क्वायर से रूट कैंसिल तो a बचेगा, ये आ जाएगा। अब आते हैं हम फिफ्थ वाले पार्ट में। देखो फिफ्थ वाले पार्ट में इसको रफ करते हैं। यहां पर फिफ्थ वाला पार्ट है ए स्क्वायर अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर। इसको हम लिख सकते हैं अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा। अब यहां पर ये जो मॉड है ना, मैं आपको बताता हूं, ये जो मॉड है इसका भी एक मतलब होता है। मॉड जब हटता है तो सामने आता है प्लस माइनस, याद रखना, ठीक है ना। जब ये सामने मॉड हट जाएगा तो सामने प्लस माइनस साइन आ जाएगा। अगर मैं इस मॉड अल्फा माइनस बीटा से अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू निकालूं तो यहाँ प्लस माइनस आएगा, याद रखना। तो अल्फा माइनस बीटा का वैल्यू अगर मैं यहां से निकाल रहा हूं तो ये लिखूंगा, लेकिन यहाँ पर प्लस माइनस साइन के साथ, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूं। एक होता है मॉड एक्स, मॉड एक्स से अगर मॉड हटाया तो ये कन्वर्ट होगा प्लस माइनस एक्स में। ठीक है, कि मॉड एक्स के अंदर दो फंक्शंस है, पॉजिटिव एक्स और नेगेटिव एक्स। उसी तरह से मॉड अल्फा माइनस बीटा से अगर आप अल्फा माइनस बीटा निकालोगे तो सामने क्या आ जाएगा, प्लस माइनस आ जाएगा। बस इतना ध्यान रखो। और अल्फा प्लस बीटा माइनस का बी बाय ए है। अब जब सॉल्व करोगे तो माइनस माइनस प्लस और माइनस प्लस माइनस, बात वही है, प्लस माइनस ही रहेगा। अगर इस साइन को इसके साथ मर्ज करोगे तब भी प्लस माइनस ही रहेगा। ठीक है, तो बाहर बी आ गया, बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय ए इंटू ए स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम सिक्स्थ वाले पार्ट में। अब ये जो सिक्स्थ वाला पार्ट है बच्चों, इसमें थोड़ी ज्यादा कैलकुलेशन है, इसको मैं आपको समझा देता हूं। अल्फा 6 प्लस बीटा 6 है, इसको आप लिखना अल्फा स्क्वायर का होल क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर का होल क्यूब। और यहाँ पर ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला एक्सपेंड कर दो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर एक ब्रैकेट में आ जाएगा, दूसरे ब्रैकेट में अल्फा 4 प्लस बीटा 4 माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आ जाएगा। अब आपके पास अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर तो है, आपके पास अल्फा इंटू बीटा भी है, उसका होल स्क्वायर यहां पर आ जाएगा। अब आपको चाहिए अल्फा 4 प्लस बीटा 4। अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का क्या वैल्यू होगा, देखो बच्चों आप इसको समझें। जैसे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला होता है ना। उसी तरह से अल्फा 4 प्लस बीटा 4 का जो फॉर्मूला बनेगा वो बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अगर ये समझ में आ गया तो ये भी आपको समझ में आ जाएगा। तो आप सीधा इसका वैल्यू ये है ना, यहाँ पुट कर दो। तो यहाँ पर आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, और इसका वैल्यू ये है अल्फा प्लस बीटा का अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर, और ये भी एक आपका माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब यहाँ पर पहले इसको सिंप्लीफाई कर लो, यह आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर आ रहा है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर, यहाँ पर आएगा माइनस 3 अल्फा स्क्वायर इंटू बीटा स्क्वायर। अब चाहे इसके अंदर इंटू कर सकते हो, इसके इंटू इससे कर दो, होल क्यूब बन जाएगा। आप इसके इंटू इससे करोगे तब वैल्यू पुट करना, ठीक है ना। या पहले इसमें वैल्यू पुट कर दो, कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर का वैल्यू आपने पहले फाइंड कर रखा है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू आपने फाइंड कर रखा है। वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आपको आंसर मिल जाएगा। थोड़ी कैलकुलेशन है बच्चों इस क्वेश्चन में, ठीक है। और वैसे भी इतना इंपॉर्टेंट है नहीं क्वेश्चन, ये आप स्किप भी कर सकते हो।
चलो आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। अल्फा बीटा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स है और अल्फा माइनस बीटा आपको 1 दे रखा है, के का वैल्यू फाइंड करना है। तो देखो बच्चों, अल्फा बीटा अगर इसके रूट्स है तो सीधा आप अल्फा प्लस बीटा फाइंड करो, यह आएगा माइनस का बी बाय ए। तो माइनस बी मतलब बी कितना है, के है, माइनस के, और ए की जगह 1, यह आ जाएगा माइनस का के। और अल्फा इंटू बीटा वो होता है सी बाय ए, यानी 12 बाय 1 यानी 12। अब आपके पास गिवन क्या है, अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 1। ठीक है, अब एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों आते हो, एक ऐसा फॉर्मूला जिसमें तीनों आते हो, वो फॉर्मूला ये होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर इक्वल टू 4 अल्फा इंटू बीटा। ये फॉर्मूला क्लास 10 में पढ़ा होगा आपने, अगर नहीं पढ़ा तो याद कर लो, काफी जगह यूज होता है। ठीक है, देखो इस फॉर्मूले में अल्फा प्लस बीटा भी आ रहा है, अल्फा माइनस बीटा भी आ रहा है, अल्फा इंटू बीटा भी आ रहा है। ठीक है, अब इन सभी वैल्यूज को पुट कर दो। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस के का स्क्वायर हो जाएगा। अल्फा माइनस बीटा कितना है, 1 है, यहाँ पर 1 आ जाएगा, 1 का स्क्वायर। 4 इक्वल टू 4 इंटू अल्फा इंटू बीटा 12 है, या 12 आ जाएगा। तो के स्क्वायर 4 12 या 36 माइनस 1, और के स्क्वायर इक्वल टू आ रहा आपका, नहीं सॉरी 36 नहीं 48, 4 12 जो होता 48, और के स्क्वायर माइनस 1 वहां जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, और के स्क्वायर इक्वल टू 49, और के आपका आ जाएगा प्लस माइनस 7। ठीक है बच्चों, सिंपल क्वेश्चन था। अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा है कि इफ वन रूट ऑफ द इक्वेशन, ये इक्वेशन गिवन है और इसका एक रूट 3 है, p का वैल्यू फाइंड करना है और आपको अदर रूट भी फाइंड करना है। सबसे पहले आप यहां पर ये देखो कि इक्वेशन क्या है। इक्वेशन ये है पी एक्स स्क्वायर माइनस का 2p प्लस 3x माइनस का p प्लस 1 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन दे रखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब यहां पर बोला है कि इस इक्वेशन का एक रूट 3 है, इसका एक रूट 3 है ना, तो इसका होता है 3 इसको सेटिस्फाई करेगा, क्योंकि रूट्स जो होते हैं ना वो हमेशा इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर 3 इसको सेटिस्फाई करेगा। जब सेटिस्फाई करेगा तो x की जगह पर 3 आ जाएगा, x की जगह आपने 3 रखना है। तो यहाँ पर आएगा p 3 का स्क्वायर 2p प्लस 3, x की जगह यहाँ पर 3 आ जाएगा इंटू में माइनस p प्लस 1 ऐसी रहेगा। बस x की जगह आपने 3 रखना है। 3 का स्क्वायर 9, 9p, और 3 2 जा 6p माइनस 3 जा 9 माइनस p माइनस 1 इक्वल टू 0। ठीक है, कैलकुलेशन आपको करना आती होगी। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 3p, यह आएगा आपका माइनस p माइनस 9 माइनस 1 माइनस का 10 इक्वल टू 0। यहाँ मिल रहा है आपको 2p माइनस 10 इक्वल टू 0, और p आपका 5 आ जाएगा। ठीक है, p 5 आ गया ना। अब इस p5 को हम यहाँ पुट कर दो इक्वेशन में, क्योंकि आपको अदर रूट भी फाइंड करना है, अदर रूट भी आपको फाइंड करना है ना। तो आप पहले p का वैल्यू यहाँ पुट करो इस इक्वेशन में। तो देखो p का वैल्यू पुट करो 5x स्क्वायर आ गया। p यहाँ पुट करेंगे तो 2p यानी p इंटू 2 10, 10 प्लस 3 13 माइनस का 13x आ गया। अब p प्लस 1 यानी 5 प्लस 1 कितना है 6 माइनस 6 आ गया इक्वल टू 0। अब अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो इसके दो आंसर्स आएंगे, दो रूट्स आएंगे, जिसमें से एक रूट तो आपका 3 होगा ही होगा। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने पर दो रूट जो आएंगे उसमें से एक रूट 3 होगा और दूसरा रूट आपको फाइंड करना होगा। ठीक है, दूसरा रूट भी फाइंड हो जाएगा। एक रूट तो 3 आएगा ही आएगा। ठीक है, तो देखो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ। यार आपका 5 6 30, तो 5x स्क्वायर, इस 13x को हम लिखने वाले हैं। देखो 5 6 30 माइनस करके 13 आना चाहिए, तो वो है 15 और 2, 15 माइनस 2 13 होता है। तो यानी इस 13x को मैं लिखूंगा 15x माइनस प्लस 2x माइनस 6 इक्वल टू 0। 5x कॉमन आ गया, x माइनस 3, और यहाँ से प्लस 2 कॉमन आ रहा है, x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 और 5x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा और x इक्वल टू माइनस का 2/5 आ जाएगा। अब एक रूट 3 तो आ ही रहा है, दूसरा रूट जो हमें फाइंड करना था वो है माइनस का 2/5। ठीक है बच्चों, तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब क्वेश्चन नंबर 7 देखो बच्चों, इस क्वेश्चन में
सबसे पहले ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आता है एग्जाम में ये क्वेश्चन। यहां पर क्या करना है, देखो इसमें क्या करना है आपने, टू कैंडिडेट्स अटेम्प्ट टू सॉल्व अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहां बोला गया है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को दो कैंडिडेट ने सॉल्व किया। वन स्टार्ट विथ अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ p और फाइंड अ रूट 2 and 6 and the other start with wrong value q, find the roots 2 and -9. तो find the correct roots and equation। क्वेश्चन ये है कि दो कैंडिडेट ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया और एक ने जब स्टार्ट किया तो उसने p की गलत वैल्यू रखी। जब p की गलत वैल्यू रखी तो उसने जब रूट फाइंड किए वो थे 2 और 6। p की गलत वैल्यू रखने पर जो रूट उसने फाइंड किए वो थे 2 और 6। ठीक है, अब देखो बच्चों, जब रूट आपको गिवन होंगे, मैं आपको चीज समझाता हूं, जब रूट से गिवन होते हैं ना तो आप इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो। एक फॉर्मूला होता है, ये होता है, बहुत आसान फॉर्मूला है, शायद आपने पढ़ा भी होगा। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का जो फॉर्मूला ये है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फाइंड करने का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर आपको रूट्स पता है, पहली कंडीशन में रूट्स हमें पता है, ठीक है, तो आप इक्वेशन को फाइंड कर सकते हो। चाहे वो रूट्स गलत है लेकिन तब भी आप रूट्स अगर पता है तो आप इक्वेशन फाइंड कर सकते हो। तो पहली कंडीशन में रूट्स क्या है, 2 और 6, मतलब ये अल्फा है और ये बीटा है। तो इक्वेशन क्या आएगी, 2 + 6 एक्स और 2 × 6 इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब ये इक्वेशन गलत है। अब क्यों गलत है, ये क्वेश्चन में ये बोला गया है कि जब एक ने स्टार्ट किया ना, वन स्टार्ट विथ अ रॉन्ग वैल्यू ऑफ p, तब रूट क्या है 2 और 6, और 2 और 6 से जो मैंने इक्वेशन बनाई है, यानी ये इक्वेशन गलत है। अब क्यों गलत है, क्योंकि इसमें यहाँ पर p गलत है। p क्या होगा, इससे कंपेयर करो, px, तो p यहां पर क्या है -8, p यहां पर क्या है -8। ठीक है, अगर आप इसको इससे कंपेयर करते हो, एक्स स्क्वायर आप कंपेयर करते हो इसको इस इक्वेशन से, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q इक्वल टू 0, तो p यहां पर क्या है -8 है और q यहां पर क्या है 12 है। तो p यहां पर गलत है लेकिन q यहां पर सही है, q यहां पर सही है। ठीक है ना, इतना क्लियर। तो ये इक्वेशन गलत है, रूट्स भी गलत थे, और क्यों गलत है, क्योंकि p गलत था, क्वेश्चन में लिखा है। ठीक है बच्चों, अब दूसरे ने जब स्टार्ट किया तो उसने रॉन्ग वैल्यू ऑफ q से स्टार्ट किया और उसके जो रूट्स आए वो 2 और -9 आए। तो यहां भी हम 2 और -9 को लेकर इक्वेशन क्रिएट करेंगे। जब रूट आपके अल्फा बीटा आपके ये गिवन है, तो अब हम दोबारा से इक्वेशन क्रिएट करेंगे। वो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा -2 प्लस -9, सॉरी +2 प्लस -9, 2 प्लस -9 और 2 इंटू -9। तो यहां पर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस +7 एक्स और 2 9 जा 18 माइनस का 18 इक्वल टू 0, ये आ जाएगा। अब ये इक्वेशन भी गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि जिस कंडीशन में रूट्स आए 2 और -9, उस कंडीशन में q क्या था, गलत है। q यहां पर क्या है -18, p यहां पर क्या है 7, p यहां पर 7 है और q है -18, क्योंकि इससे कंपेयर करना है। ठीक है बच्चों, और ये यहां पर गलत है। सही क्या है, p सही है। अगर आपको करेक्ट रूट से निकालने हैं तो करेक्ट इक्वेशन भी आप फाइंड करोगे। ठीक है ना, करेक्ट रूट्स अगर निकालने तो करेक्ट इक्वेशन फाइंड करनी पड़ेगी। तो वो हम करेक्ट इक्वेशन पहले फाइंड कर लेते हैं। करेक्ट इक्वेशन अगर आपको फाइंड करनी है तो आपको सही p लेना है और सही q लेना है। तो करेक्ट इक्वेशन क्या आने वाली है, करेक्ट इक्वेशन जो ये है ना, एक्स स्क्वायर प्लस px प्लस q,
इसमें करेक्ट पी वैल्यू पुट कर दो, करेक्ट पी आपका 7 है, यहाँ 7 पुट कर दो, और करेक्ट क्यू पुट करो, करेक्ट क्यू कितना है 12 है। ये करेक्ट इक्वेशन आ गई। अब इसको जब सॉल्व करोगे तो करेक्ट रूट्स आ जाएंगे। सॉल्व करने पर जो रूट्स आएंगे मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूँ, वो आएंगे आपके अल्फा जो आएगा इसको सॉल्व करने पर वो आएगा -4 और बीटा आएगा -3। इसको सॉल्व करने पर, ये मैंने डायरेक्ट लिख दी है, सॉल्व करना सबको आता ही होगा, ठीक है ना। तो करेक्ट इक्वेशन को जब सॉल्व करोगे तो करेक्ट रूट्स ये आएंगे बस, ठीक है बच्चों। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसको सॉल्व किया गया है, उसमें पहले कैसे पी गलत था तो रूट्स भी गलत आ गए, और जो इक्वेशन हमने क्रिएट की ये भी गलत है। देखिए एक चीज सही है कि यहाँ पर क्यू सही है, और दूसरी कंडीशन में जब इक्वेशन को सॉल्व किया गया था क्यू गलत था तो वो रूट्स भी गलत थे, लेकिन इस कंडीशन में पी सही था। तो हमने सही पी और सही क्यू को लेकर एक नई इक्वेशन बनाई और उससे आपने रूट्स को फाइंड कर दिया। सही क्वेश्चन है बच्चों, तो समझ में आई थिंक आपको आ गया होगा। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब ये एक ऐसा क्वेश्चन है जो मैं देखता हूँ कि आईएससी बोर्ड में जब एग्जाम होता है क्लास 11 का हाफ ईयरली एग्जाम होता है या आपके फर्स्ट यूटी जो टेस्ट होंगे, वहां पर ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। बहुत बार देखा है इस क्वेश्चन को मैंने बहुत से स्कूल्स के एग्जाम में। तो आप इस क्वेश्चन को ढंग से पढ़ लेना। क्वेश्चन नंबर 8 में यहाँ पर लिखा है कि गिवन दैट अल्फा बीटा आर द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन। अल्फा बीटा इस इक्वेशन के रूट है। आपको फर्स्ट पार्ट में ये फाइंड करना है, और ये ना रटने वाला क्वेश्चन है, याद रखना। आपको स्टेप रटने पड़ेंगे, और खासकर फर्स्ट वाले पार्ट में, और इंपॉर्टेंट है, याद रखना। पेपर में आता है ये क्वेश्चन कई बार, ठीक है। यहाँ पर क्या करना है, देखो अगर यहाँ पर लिखा है ना कि अल्फा बीटा इसके इक्वेशन के रूट है, तो यहाँ पर आपने अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा तो फाइंड करना ही करना है। लेकिन उससे पहले एक चीज और आपको फाइंड करनी है। अगर अल्फा के टर्म में आपको प्रूफ करना है फर्स्ट पार्ट, तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा क्योंकि ये इसका रूट है। जब अल्फा इसको सेटिस्फाई कर रहा है तो अल्फा स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा, 7 अल्फा प्लस 4, ये आ जाएगा। अल्फा अगर इसका रूट है ना तो अल्फा इसको सेटिस्फाई करेगा, ठीक है ना। अब जो मुझे प्रूफ करना है ना, वहां पर अल्फा क्यूब आ रहा है और यहाँ पर क्या है अल्फा स्क्वायर, तो अल्फा की इंटू कर दो, मल्टीप्लाई बाय अल्फा कर दो, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय अल्फा, तो यहाँ पर आ जाएगा अल्फा क्यूब, यहाँ पर आ जाएगा 7 अल्फा स्क्वायर प्लस यहाँ पर आ जाएगा 4 अल्फा, ठीक है। अब अल्फा स्क्वायर का वैल्यू दोबारा यहाँ से पुट कर दो, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये है, यहाँ पुट करो यहाँ इधर, तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 7, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये पुट करना आपने यहाँ पर 7 अल्फा प्लस 4 प्लस 4 अल्फा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अल्फा स्क्वायर का वैल्यू देखो, अल्फा स्क्वायर का वैल्यू ये था, इसको दोबारा मैंने यहाँ पर पुट कर दिया, ठीक है। तो अल्फा क्यूब इक्वल टू 7 7 जा 49 अल्फा और 7 4 जा 28 और 7 4 जा सॉरी ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा। अल्फा क्यूब 49 और अल्फा 4 अल्फा कितना है 53 अल्फा प्लस 28, देखो प्रूफ हो गया। ये फर्स्ट पार्ट है, ये फर्स्ट पार्ट हमने शॉर्ट ऐड कर दिया। यही तरीका है इसको सॉल्व करने का जो मैंने आपको बताया है। रटना पड़ेगा, स्टेप रटने पड़ेंगे, जैसे मुझे याद है आपको भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। सेकंड वाले पार्ट में आते हैं। यहाँ पर अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा फाइंड करना है, और ऐसे क्वेश्चन तो मैं कई बार बता चुका हूँ आपको। अगर आपको ये फाइंड करना है तो आपको इस फॉर्म में लाना पड़ेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बाय अल्फा इंटू बीटा। यहाँ पर आपने स्किन टू इससे करी, स्किन टू इससे करी, स्किन टू इससे करी, इस फॉर्म में आ गया। और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है वो होता है अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा बाय अल्फा इंटू बीटा। अब आपको वैल्यू पुट करना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा, और ये सब वैल्यू यहाँ से फाइंड हो सकता है। फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये दे रखा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दे रखा है, ये यहाँ लिख रहा हूं मैं, एक्स स्क्वायर इसको तो लेके आएंगे माइनस का 7x माइनस का 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इससे हम अल्फा प्लस बीटा निकाल सकते हैं। अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी बाय ए, माइनस बी माइनस 7 तो माइनस प्लस 7 हो जाएगा, और ए 1 है तो 7 आ गया, और अल्फा इंटू बीटा आ जाएगा सी बाय ए, सी कितना है -4, ए है 1, माइनस का 4 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पुट कर दो, अल्फा प्लस बीटा है
7 इसका स्क्वायर, 2 अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 4, अल्फा इंटू बीटा है माइनस का 4, 49 माइनस प्लस 8 और माइनस का 4, माइनस का 57/4 आ जाएगा आंसर। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया आपको। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9। और एक बात मैं आपको और बोल दूं, क्वेश्चन नंबर 9 और इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12, मतलब इसके आगे जितने भी क्वेश्चन है ना, वो सब आपको मेरे एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। आपको कोर्स को परचेज करना पड़ेगा, पूरा चैप्टर पर वीडियोस आपको मिल जाएंगे जितने भी चैप्टर्स है। लेकिन अभी सारे चैप्टर्स पर वीडियो नहीं बने हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। कुछ चैप्टर से मैंने वीडियोस अपलोड कर दिए। ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन हो गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, आपका रिलेशन फंक्शन हो गया, सेट्स हो गया, ठीक है, इनइक्वालिटी हो गया, इन सभी चैप्टर से वीडियो मैंने अपलोड कर दिए, पूरी तरह से कंप्लीट कर दिया चैप्टर्स को। तो आप कोर्स परचेज कीजिए। आगे जितने भी चैप्टर्स है सारे चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा दूंगा, थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन आपके हाफ ईयरली एग्जाम से पहले मैं पूरी बुक कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, इस बात की गारंटी मैं दे रहा हूँ। और विशेष ध्यान ये रखना है कि ML अग्रवाल वाली बुक के वाले कोर्स को परचेज करना है, क्योंकि वहां पर क्लास 11 का वो कोर्स भी है जिसमें मैं OP मल्होत्रा SN वाली बुक से पढ़ा रहा हूँ। और यहाँ पर जो आपको परचेज करना है, अगर आपके पास ML अग्रवाल वाली बुक है तो आप उस कोर्स को परचेज करोगे जहाँ पर ML अग्रवाल वाली बुक का सेशन आपको नजर आएगा, मतलब ML अग्रवाल लिखा हो जहाँ पर। ठीक है ना, इस बात का विशेष ध्यान रखना। तो बस मैं आपको अब पढ़ा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 9, और यहाँ पर आपको इक्वेशन फाइंड करनी है। इक्वेशन अगर फाइंड करनी है तो फॉर्मूला ये होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। तो ये रूट्स हमें दे रखे हैं, ये अल्फा बीटा आपको दे रखा है। तो पहले फर्स्ट पार्ट में आप अल्फा प्लस बीटा को फाइंड करो। 3 प्लस माइनस 1/3, 3 9 माइनस 1/3, और 9 में से 1 गया, 8/3 आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा। अल्फा इंटू बीटा C/A, हाँ अल्फा इंटू बीटा, सॉरी अल्फा इंटू बीटा मतलब इंटू करनी है, यह आएगा 3 इंटू माइनस 1/3, यह आएगा आपका 3 से 3 कैंसिल, माइनस का 1। ठीक है, अब यहां पर आप वैल्यू को पुट करो इन सभी को, आपका इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा 8/3 है, 8/3 x अल्फा इंटू बीटा -1 है, -1 इक्वल टू 0। सॉल्व करोगे इसको तो 3 की इंटू इससे हो जाएगी 3x² माइनस का 8x, और 3 बन जा 3 माइनस का 3 इक्वल टू 0। ये आपका इक्वेशन आ जाएगा। बाकी ये पार्ट्स आप अपने आप कर सकते हो। ठीक है, अब मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट एक्सरसाइज में, और पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है एप्लीकेशन में। आप लोग एप्लीकेशन जाके पूरे चैप्टर को पढ़ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।